हम उस देश में रहते हैं जहाँ गाय माता को पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग जो बेशर्म होते हैं, जो पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी लोग धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जी मंडी इलाके में, जहाँ पर आप ये गाय माता देख सकते हैं। इनके पैर में चोट लगी है और जो ये पशु पालक है वो क्या करते हैं, वो इनका दूध निकालते हैं। रमेश जी एक बार ध्यान दीजिएगा, वो दूध निकालते हैं, बीच सड़क पर छोड़ देते हैं, चाहे इनको कोई भी तकलीफ हो। ये गाय जो है वो घायल है, पैर एक बार दिखा दे, चलने में इन्हें समस्या हो रही है। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि पहले भी इस गाय को जो है वो रेस्क्यू किया गया था, इसका इलाज के लिए भेजा गया था और वार्निंग दी गई थी जो इनको पालने वाले थे गाय माता को कि भैया आप ऐसे ना कीजिए, इलाकों में इस तरीके से खुला ना छोड़े, इनका इलाज करवाएं ताकि ये भी इंसानों को जैसे तकलीफ होती है वो जानवरों को भी होती है। लोगों से बात करते हैं। मोहित भैया हमारे साथ मौजूद है जो गाय सेवा करते हैं और पहले भी जो रेस्क्यू किया था। मोहित जी आपने इसका रेस्क्यू करवाया था गाय का, और ये क्या पूरा मामला था और दोबारा ये गाय यहाँ पर इलाज हुआ नहीं है, पैर में तकलीफ है? ये राजपुरे से कोई पीनू है जिसकी गाय है ये, और इससे पहले 8 जनवरी को मैंने अभी देखा है, तो 8 जनवरी को ये गाय रामद्वारा मंदिर के बाहर बीमार अवस्था में, और सेम इसको यही दिक्कत थी, इसके आगे वाले पैर में, राइट लेग में पैर नहीं रखा जा रहा था। तो उस टाइम वो आए थे और सब्जी मंडी थाने के जो SHO ने उसको डांटा भी था, समझाया भी था कि अगर आपकी गाय बीमार है तो इसको अपने पास ही रखें। सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा जी, अगर मैं सही हूँ? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इसको समझाया भी है, उसको डांटा भी था, और बाकायदा वो उस गाय को एक बड़ा टैंकर मंगा के और इसको लेके भी चला गया था। और हमने उससे ये भी कहा था कि अगर आपकी गाय बीमार है तो कृपया इसको अपने पास रखें, बीमार अवस्था में रोड पे ना भेजें। और आज जब अभी भैया की दुकान से कॉल आया, पीयूष भैया की दुकान से, तो पता लगा कि ये गाय सुबह से यहाँ पर है और अभी भी इसको सेम वही दिक्कत है जो इसको 8 जनवरी को थी, और आज 24 जनवरी हो गई है, आज 18-20 दिन बाद भी इसको वही दिक्कत है। वो जो क्या कहते हैं शिकायत की गई थी थाने में भी, जो क्या कहते हैं थाना प्रभारी ने भी बोला था, और जो आपकी संस्था करती है, उस चुनौती के बाद, उस चेतावनी के बाद भी गाय का इलाज नहीं कराएगा? वो गाय का कोई इलाज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सेम दिक्कत जो पहले थी वही दिक्कत अभी समझ आ रही है। और ये जो जिस दिक्कत है, जिसकी गाय है वो राजपुरे की गाय है, गुड़ मंडी की। हाँ, गुड़ मंडी की गाय यहाँ पर छोड़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि रमेश जी आपसे दरख्वास्त है, एक बार कैमरा को देखते रहिएगा। और होता क्या है कि जो ये पशुपालक जो है, जो गाय पालते हैं, वो क्या करते हैं, गाय का दूध निकालते हैं और उन्हें सड़कों पर ऐसे ही छोड़ देते हैं कि लोग आके इनको खाना पानी दे देंगे और फिर आएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर दूध निकालेंगे। लेकिन जब ये तकलीफ़ में होती है, कोई चोट इन्हें लगी हो, कोई पीड़ा इन्हें, उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता। अपने लोभ और लालच के चलते वो जानवरों को पालते हैं और फिर उसके बाद जानवर की कोई दुख तकलीफ़ हो या गाय माता जो है उनकी कोई दुख तकलीफ़ हो, उन्हें नहीं देखते। साथ ही एक और बात मैं संज्ञान में आप सभी के डाल दूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि जब गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े का भी एक केस आया था, अभी 2 बछड़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लाभ उनको दे नहीं पाते। 2 केस ऐसे हो गए हैं। अभी एक कल का केस था, परसों का था भाई, अपना परसों का था केस था, वहाँ पे हमारी सारी टीम खड़ी हुई थी। आप भी परसों का था? हाँ जी, हम भी वहीं थे। आगे आ जाइए रमेश जी, थोड़ा कैमरा को मूव कर देना ना जी। हम भी वहीं पे, बछड़े का चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, उसके पैर में दिक्कत थी, तो मोहित भाई ने संस्था में फ़ोन करके गाड़ी मंगाई और गाड़ी में बछड़े को रखवा के उनको भेजा। तो हमने जब भी चंद्रावल में कांटेक्ट किया, हमने हर जगह पूछा कि भाई ये बछड़ा किसका है, तब भी किसी का कोई रिस्पांस नहीं आता। कोई जिम्मेवारी उस बछड़े के लिए कोई आगे नहीं आया कि ये बछड़ा हमारा है। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं देगा और उससे उनका कोई उपयोग नहीं होना है। वो 1.5 साल का बछड़ा था जिसको हमने अपनी NGO के द्वारा बुलवा के और उसको फिर उठवा के अलीपुर उपचार के अनुसार ये लोग गाय सारा दिन रोड में घूम रही है, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह लोगों को तकलीफ है, किसी के घर के बाहर गोबर हो रहा है, किसी की दुकान के बाहर गोबर हो रहा है। इसका किसी से उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनके ऊपर कोई गाय पालने वालों के ऊपर कोई सख्ती की जा रही है कि अगर आपके घर में 2 गाय की जगह है तो 2 ही पालो ना, 50 क्यों पाल रहे हो आप? अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सभी ये टीम है, जो ये युवा हैं, वो गायों की, गाय माता हो चाहे गौवंशी हो, उनकी सेवा करते हैं। और कहीं भी अगर कोई गाय या तो किसी तकलीफ़ में हो या फिर कोई उनके पैर में चोट हो, किसी पीड़ा में हो, उनका ये जो है कोशिश करते हैं अपने लेवल तक निवारण करने की। ये संस्था उस पर काम करते हैं। भैया ये गाय कब से यहाँ पर थी? ये आज सुबह से यहाँ पर सुबह शिकायत है मोनू भैया ने करी थी इनसे। शिकायत सुबह से? जी भैया, क्या शिकायत थी, क्या पूरा? सुबह जब मैं आया था अपनी दुकान पर, तब से मैं देख रहा हूँ ये गाय कभी इधर बैठ रही है, कभी उधर बैठ रही है, बहुत परेशान थी। तो मैंने काफ़ी जगह फ़ोन करा, अपने
जो NGO के हैं उसमें भी मैसेज डाले। फिर मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी और वहाँ से फिर मेरे पास आया रिवर्ट कि भाई ऐसे मोहित पंडित जी आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने सबको फ़ोन किया है, किसी NGO को, वो भी आ रहे हैं, शायद वो लेके जाएंगे गाय को, या हमने जो गाय के मालिक हैं उनको भी इत्तला दे दी है कि भाई आप आ जाओ और ऐसे ऐसे। पर ये इस गाय का नहीं, यहाँ पर रात होते हुए आप देखो 8 बजे के बाद सब गायें छोड़ देते हैं सड़कों पे। नाइट ये दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी होती हैं, रात को सड़क पे गायें बैठने को मजबूर है। गाड़ी आती है, ट्रक आते हैं अंधेरे में, वो हैवी वो मारते हैं इनको, वही मारते हैं। जैसे आप इस इलाके में रहते हो और जब देखते हैं कि सड़कों पर जो गौवंशी हो या फिर गाय माता जो जिनको पूजा जाता है, उन्हें इन हालत में जब देखते हैं तो क्या दिल पर आपके बीतती है? मतलब फील अच्छा ही नहीं आता कि इतना करने के बाद भी गाय माता परेशान है। मतलब बेकार हो जाता है कि हिंदू धर्म पे बिल्कुल एक तरह से बेकार हो जाता है कि हाँ जी बेकार है सब कुछ। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ DCM की जब शॉप थी, एक बछड़े ने यहीं पे डिलीवरी भी हुई थी किसी बछड़े की, उनके भी फिर फ़ोन करके वो लेके गए थे, उन्होंने छोड़ा, प्रेग्नेंट गाय को छोड़ रखा था, यहाँ पे गाय का बछड़ा हुआ था, और वो फिर उनको फ़ोन करा, उसके भी कम से कम 20 से 25 मिनट आधे घंटे वो आया, उनको फिर लेके गए अपने वहाँ पे। देना देखिए किस तरीके से गाय माता जो है वो तकलीफ़ के अंदर है, लेकिन जो इनको पालने वाले इनके पालक जो हैं उन्हें शर्म नहीं आती है कि किस तरीके से जानवरों को छोड़ा जाता है, किस तरीके से गौवंशियों को छोड़ा जाता है। और आपको एक और, रमेश जी कैमरा एक बार घुमा लीजिएगा, आपको एक और बात मैं बता दूं कि इस इलाके के अंदर ये होता है कि बाहरी इलाके से जो पशुपालक है जो गौवंशियों को पालते हैं वो अपने जो भी इनकी डेयरी वगैरह होती है वहाँ पे दूध निकाल लिया जाता है, जो लाभ इनसे लेना हो वो लाभ ले लिया जाता है, उसके बाद बेरहमी से इलाकों में मरने और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। और देखने वाली बात ये होगी आखिर कब हम जिस गाय माता को पूछते हैं, जिन गौवंशियों को पूछते हैं, उनकी हम कद्र करेंगे और उनको वही स्नेह दे पाएंगे जो हम अपने बच्चों को देते हैं, और उनकी वही केयर कर पाएंगे जो जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और देखना होगा कि इन जो ये गाय को पालते हैं लोग, गौवंशियों को पालते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी जो इस तरीके से पशुओं पर इस तरीके की इस कदर बेरहमी कर रहे हैं। रमेश जी एक बार दोबारा आप दिखा दीजिए, ये तकलीफ़ देखिए, आप देख सकते हैं किस तकलीफ़ में वो गायें चल रही है। देखना होगा इन पर कार्रवाई कब की जाएगी और कब ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जो इस तरीके से पशुओं पर जुल्म करते हैं।